कुब्जा ने भगवान का श्रृंगार किया तो भगवान ने उनका भी श्रृंगार कुबड़ अंदर कर दी। कुरूपवान थी, स्वरूपवान बना दिया। भगवान ने कंस के यहाँ धनुष भंग किया, कुवलयापीड़ नाम के यहाँ। ये धनुष भंग रामावतार में भी हुआ, कृष्णावतार में भी हुआ। धनुष भंग का अर्थ है अहंकारियों का अहंकार भंग कर दिया भगवान ने। ये धनुष भंग के पीछे का अर्थ है। भगवान ने कुवलयापीड़ नाम के हाथी को मारा, चांडूर मुष्टिक को मारा, कंस के सभा में चढ़कर कंस को उठाकर जोर से पटका, बाल पकड़ के भगवान ने जो मारना शुरू किया। भागा कंस, भगवान ने पकड़ लिया। मूर्ख, तुमने मेरी प्रजा पर, माता पिता पर बड़ा अनाचार अत्याचार किया। उठाकर जो पटका, कंस के ऊपर भगवान कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः, कंस को मार दिया भगवान ने। कंस के भाइयों को मारा। कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। माता देवकी, पिता देव वसुदेव जी को जेल से आजाद किया। और भगवान नंद बाबा से अब वसुदेव जी ने कहा कि ये कृष्ण तुम्हारे नहीं हमारे बेटे हैं। रोते हुए नंद बाबा आए हैं मथुरा से वृंदावन। यशोदा इंतजार कर रही है कि कृष्ण आएंगे, पर रात्रि को प्रवेश करते हैं नंद बाबा। यशोदा ने कहा मेरा कृष्ण कहाँ है? नंद बाबा ने समझाया, यशोदा क्या बताऊं, वो कन्हैया हमारा छोड़ी था, जिसका था उसके पास चला गया। हमें तो कुछ दिन के लिए मिला था, हमें तसल्ली करनी चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं कि कुछ दिन का ही सही सानिध्य तो पाया, दर्शन तो हुआ। ऐसा समझा रहे हैं। और भगवान को गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया और पढ़ने के लिए वह उज्जैन गए। 64 दिन में 64 विद्याएं पाकर गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा, जो कि डूब कर मर गया था, गुरु जी का बेटा क्षिप्रा में डूब के मर गया। मरे हुए बेटे को वर्षों बाद भगवान ने जिंदा करके दिया। यमपुरी में गए भगवान, उस बेटे को लेकर आए और साथ शरीर जिंदा करके लौटाया। सांदीपनी की पत्नी अर्थात गुरु माँ ने बेटा क्यों मांगा? उन्होंने कहा था कि यदि मुझे मेरा बेटा तुम दे दो तो ठीक है, नहीं तो तुम ही मेरा बेटा बन के उज्जैन में रहना। उन्हें पता था कि मेरा बेटा तो मर गया, आ तो सकता नहीं। इसी बहाने गुरु माँ ने कहा था कि कन्हैया मैं आपका दर्शन करती रहूंगी अपना। अरे भगवान को भला अपना बनाना कौन नहीं चाहेगा, पर भगवान ने तो उनके मरे हुए बेटे को जीवित किया और दे दिया। असंभव को संभव किया कौन? भगवान ही कर सकते हैं। मरे हुए को वर्षों बाद जिंदा कर दें, ये तो भगवान ही। जिसका शरीर भी नष्ट हो चुका हो, मृत शरीर, उसे कौन जिंदा कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। ये किसी मनुष्य के बस का तो नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये कृपा है, भगवत कृपा है। इससे भागवत में कई जगह ऐसे स्थान हैं जहां ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष समझने की गलती ना करें। ये भगवान ही हम सभी जीव मात्र के कल्याण के लिए मनुष्य बनकर लीला कर रहे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण। तो भगवान, अब भगवान पढ़कर गए और गोपियों की याद आई तो उद्धव जी को भेजा। हम उद्धव प्रसंग कल विस्तार से आपको कहेंगे। भगवान के चरणों की रज, गोपियों के चरणों की रज में उद्धव जी लौटे। भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया और पावन उद्धव जी का अहंकार ज्ञान का मिटा। इस प्रसंग को विस्तार कल करेंगे। कुब्जा पर कृपा की भगवान ने, जरासंध का 17 बार युद्ध करके उसे पराजित किया।
18वीं बार ब्राह्मण को बंदी बनाया। भगवान मैदान छोड़ के भागे और भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा की। विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण कराया। भगवान ने मुचकुंद के हाथों कालियवन को मरवाया और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी ने प्रेम पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांति। मैं विवाह करूंगी तो आपसे, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा ये कौन है? ये रुक्मणी साक्षात मां भगवती लक्ष्मी है। ये माता सीता है, इसलिए लिख रही हैं प्रेम पत्र कि कहीं शेर का भाग गीदड़ लेकर ना चला जाए। भगवान दारुक को तैयार करते हैं, रथ सवार होते हैं। पूजा करने कात्यायनी माँ की रुक्मणी जी आ रही थी। बड़ी सुरक्षा के साथ उनका विवाह रुक्मी ने तय कर दिया था शिशुपाल के साथ। और यहाँ भगवान जब आए, रुक्मणी जी पूजा कर रही थी, तभी भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। भगवान रुक्मणी जी को लेकर भागते हैं, रथ पर बैठते हैं। रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने रुक्मी को समझाया, युद्ध हुआ, उन्हें समझाया। द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंचे और विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। अब